नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एवं शमशाद अली मसूद, आप देख रहे हैं लोकतंत्र पाया। आज जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा शहर से लेकर गांव और गांव से लेकर शहर तक, गली से लेकर मोहल्ले तक और देश के कोने कोने तक चर्चा का विषय बात बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं एसआईआर की। देश के 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है और कई राज्यों में इसकी तैयारी चल रही है। एसआईआर को लेकर कई भ्रामक चीज़ें हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं आवाम समझना चाहती है और आवाम इसको लेकर उलझी भी है। कई जगह ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम में भी तब्दील हुआ है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ है दिल्ली से AIMIM के दिल्ली के श्री राम कॉलोनी वार्ड के प्रत्याशी भी हैं और प्रवक्ता पद पे भी रहे हैं और कई और भी पोस्ट उनके पास रही हैं। सरताज सैफी साहब से उनसे बात करेंगे कि क्या एसआईआर क्या है और एसआईआर को लेकर क्या स्थिति है सरकार और विपक्ष की। लेकिन उससे पहले कि जो आवाम है, जनता है, वो एसआईआर को क्या समझती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जहाँ तक एसआईआर की बात है तो एसआईआर को लेकर जो काम विपक्ष को शमशाद भाई करना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी किसी भी काम को लेकर उनका एक जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो 24 घंटे उस काम में एक्टिव रहते हैं। आपकी पलक झपकी और उन्होंने आपसे काम छीन लिया। विपक्ष का फेलियर ये है कि विपक्ष मांग तो करता है चर्चा की और सरकार टाइम भी देती है, लेकिन सरकार के टाइम देने के बाद तो उस पर चर्चा नहीं हो पाती, हंगामा हो जाता है। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है और इसमें जहाँ तक MIM की बात है तो हमने कोशिश की, हमने एक भूमिका निभाई। जो हमारे बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, सुप्रीम कोर्ट गए वो एसआईआर को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब से जवाब मांगा कि हमारा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहना था कि जो लोग शिफ्टेड नहीं हैं, जो लोग जिंदा हैं, जो लोग जिनकी डबल एंट्री नहीं है, उनके भी वोट काट दिए गए। बिहार के अंदर 65 लाख लोगों के वोट काटे गए। तो उन 65 लाख वोटर्स की लिस्ट में जहाँ तक हमारी कोशिश थी, हमने अमौर विधानसभा से उन लोगों को तलाश किया जिनके वोट जो जिंदा थे, डबल एंट्री नहीं थी या वो शिफ्टेड नहीं थे वहाँ से। तो हमने 800 लगभग 800-900 नाम वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए और उसका नतीजा ये हुआ कि अमौर विधानसभा के उन 800-900 लोगों के नाम जो जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी पिटीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे, उनका नाम दोबारा जो फ्रेश लिस्ट आई उसमें ज्वाइन कर दिया गया। कहने का मतलब ये है। लेकिन मेरा सवाल है कि एसआईआर को लेकर बवाल इतना है क्यों? क्योंकि हर गली मोहल्ले में, यहाँ तक कि हर घर में एसआईआर पर चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष इसकी चर्चा से बच रहे हैं। नहीं, पिछली बार अभी आप ये देखिए कि अभी जो संसद में लगभग 85 बार एडजर्न नोटिफिकेशन जारी हुआ आपका लोकसभा में और राज्यसभा में लगभग 145 बार जो है एडजर्न नोटिफिकेशन जारी हुआ। इससे ये बात साफ क्लियर होती है कि आप सरकार बात करने के लिए तो बोलती है, लेकिन ये फेलियर विपक्ष का भी है कि विपक्ष अपनी बात नहीं रख पाता और अपनी चर्चा को कंप्लीट नहीं कर पाता। ये सवाल है कि 1987 में भी एसआईआर हुआ, 2002 में भी एसआईआर हुआ, ये देश में तीसरी बार एसआईआर है। तो जो एसआईआर पहले हुए लोगों को पता ही नहीं चला एसआईआर कब हुआ और अब हर घर में चर्चा है एसआईआर को लेकर, तो इतना बवाल क्यों उठा रहा विपक्ष और इतना जो बाकी दल है, सेकुलर दल कहलाती है, जो और दल है, खासकर MIM भी इस पर काफी, आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पर चर्चा कर चुके, इतना शोर क्यों? शोर की वजह यह है कि मान लीजिए एसआईआर जो हुआ था दिल्ली और दीगर और स्टेट्स में, तो 2002 और 2003 में ये प्रक्रिया लगभग 1 साल चली और जैसा कि अब हो रहा है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइमिंग पर हो रहा है। एसआईआर की सबसे बड़ी खामी तो यह है कि एसआईआर के लिए जो टाइमिंग है वो बहुत शॉर्ट है। महीना 1.5 महीना अभी यूपी में हुआ, 1 महीने का लगभग टाइम था, फिर अब 7 दिन उसमें बढ़ा दिए गए हैं। जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन रखने की काबिलियत है, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो समाज में इस बात के इस व्यवहार को समझते हैं, तो उन्होंने तो अपने कागजात लगभग रखे हैं। लेकिन यहीं पे ऐसे भी लोग हैं
के जो जिनके माँ बाप बचपने में ख़त्म हो गए, वो पैदा हुए, आज उनकी उम्र 40 साल है, उनका अपना वोट तो है, लेकिन उनके वालिद वालदा ख़त्म हो गए तो उनका वोट नहीं है। उनकी कोई सी भी SIR में, क्या है वो 2003 वाली बात हो, उससे पहले की SIR हो, उसमें उनका नाम नहीं है। उनके लिए बड़ी एक दुश्वारी आ रही है कि वो अपने वालिद वालदा को कैसे साबित करें कि हमारे वालिद वालदा का SIR में यहाँ नाम। लेकिन विपक्ष ये समझाने में नाकाम क्यों है कि जो 20 साल पहले 25 साल पहले जो साक्षर दर थी और जो अब साक्षर दर है उसमें बहुत अंतर है। और पहले लोग कागजों की अहमियत नहीं समझते थे, इन 25 साल में बहुत सारे लोग समझे हैं। तो सरकार को विपक्ष ये बता क्यों नहीं पा रहा कि जो अहमियत डॉक्यूमेंट की वो अभी पिछले 10 साल में लोगों ने समझे, 25-30 साल पहले उतनी उसकी अहमियत नहीं थी। इसमें फेलियर जो भी सरकारें रही हैं जिन्होंने देश पर राज किया, मौजूदा हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, उसमें साक्षरता का भी एक बड़ा रोल है। और सबसे बड़ा रोल तो ECI का है, जिनसे 6 बार विपक्ष की चर्चा हो गई। चर्चा करने के बाद में भी ECI और बाकायदा ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि भाई ECI से कोई किसी तरीके का प्रश्नकाल ECI को लेकर संसद में नहीं किया जा सकता। एक संवैधानिक बॉडी जिसको संवैधानिक तरीके से नियुक्त किया जाता है, लोक मुद्दे तो संसद में उठाए जाएंगे, लेकिन जो ये लोक मुद्दा नहीं है कि SIR हो रहा है और ECI से हम जवाब नहीं दे सकते, हम सवाल नहीं कर सकते कि भाई आपने SIR को किया। ये जो अमित शाह साहब की पहले उन्होंने कहा था कि भाई क्रोनोलॉजी समझिए, पहले SIR होगा, फिर NPR होगा, फिर NRC होगा, तो ये उसी का एक पैटर्न जो सरकार लेकर चल रही है, ये उसी की एक कड़ी है। और उस कड़ी में जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को या माइनॉरिटीज़ को इस SIR में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम सभी समाज के लोगों को आ रही है। विपक्ष अपनी भूमिका पूरी नहीं निभा पा रहा। दलित को, मुसलमानों से ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सबको आ रही है, सबको आ रही है। जो भी लोग हैं उनको सबको आ रही है। पहले क्या था, अभी जब आप पहचान पत्र बनवाएंगे तो एपिक नंबर आपका आता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है। लेकिन पहले क्या था कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, उससे पहले सिर्फ आपके पहचान पत्र का नंबर आता था, उस पर एक नंबर डला होता था स्टेट वाइज का, वो आपको ऑनलाइन नहीं दिखाई दे सकता था। उससे पहले सिर्फ पर्ची आती थी, वोट ही डलता था, कोई पहचान पत्र भी नहीं था। तो उन लोगों का रिकॉर्ड सरकार को किस तरतीब से रखना चाहिए था ताकि आगे आने वाली हमारी जनरेशन को दिक्कत ना हो। ये आपका आरोप, आपको कहने मतलब कि जो 2002 में, जैसे दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में 2002 की लिस्ट जारी की है, 2002 से पहले जिनके पहचान पत्र हैं या वोट है उनको साइट पे अपडेट नहीं, तो उसको डाटा उनको नहीं मिल रहा। बहुत जगह शिकायतें हैं, मतलब हमारे यहाँ यूपी में कई लोगों से बात हुई, दिल्ली के लोग भी अवेयरनेस में हैं कि भाई अभी यहाँ भी SIR होगा, तो ऑलरेडी लोग लिस्ट निकाल रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि यहाँ भी होना है। तो यहाँ भी ये मुश्किलात हैं कि जो लोग पहले उनके नाम नहीं थे तो वो कैसे उसको साबित कर पाएंगे। तो ये सरकार क्या मतलब इस SIR के ज़रिए, ठीक है आप अपने वोटर की शिनाख्त कीजिए, आप देखिए कि कौन आपका वोटर है, कौन देश का नागरिक है, किसकी डबल एंट्री है, कौन शिफ्टेड हो चुका है या मरे हुए आदमी का वोट तो नहीं चल रहा, इसमें तो कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जो काम संसद को बिना किसी भेदभाव के करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, वो बात अमल में नहीं आ रही। अच्छा, जिस तरह से आप बात करें हम दिल्ली की और MIM की टीम में सक्रिय आदमी और क्योंकि चुनाव भी लड़ चुके हैं, दिल्ली की वोटिंग में एक अहम रोल रखते हैं और आप पे निगाह भी टिकी है कि भाई MIM कुछ विपक्ष की भूमिका में कुछ ना कुछ करेगी। यहाँ भी वही हाल है, क्योंकि यहाँ हम बात करें दिल्ली में तो यहाँ फ्लैट में लोग जिंदगी रहते हैं, ऊपर तीसरी मंजिल का चौथी मंजिल जानता, चौथी मंजिल वाला पहली मंजिल को नहीं जानता। ऐसे में जो BLO है जिसके पास 1600 वोट है, क्या वो 1 महीने में 1.5 महीने में कंप्लीट करा पाएगा? क्योंकि वो जब वो किसी पूछता तो वो नीचे से ऊपर वाले को नहीं बताता। ऐसे में तो बड़ी मुश्किल आ रही है SIR होगा तो। नहीं, BLO का तो आप ये देखिए कि जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही BLO का काम भी कर रहे हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि कुछ BLOs ने काम के कारण, दबाव के कारण सुसाइड किया,
लेकिन ये एक हास्यास्पद बात है कि वहीं पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ BLOs की वीडियो बनाकर उनसे डांस करवा के डाल रहा है अपनी साइट पर। जो मर गए उनकी वीडियो डालने की हिम्मत नहीं हो रही इलेक्शन कमीशन की। ये दबाव अननेसेसरी आवाम पर भी है और ये दबाव उन सरकारी टीचर्स पर, उन सरकारी मुलाजिमों पर भी है जो अपने काम को पूर्ण करने के बाद में दूसरे काम में उलझा दिए जा रहे हैं। शॉर्ट टाइमिंग इस SIR की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ना तो BLO को पूरा टाइम मिल रहा है, उनके ऊपर दबाव बन रहा है, और ना ही आवाम को पूरा टाइम मिल पा रहा है कि आवाम अपने डॉक्यूमेंटेशन का कलेक्शन कर सके। ऐसे में आपके चुनाव आयोग से क्या डिमांड है कि दिल्ली में अगर SIR हो तो समय सीमा बढ़नी चाहिए, या जो पुराना डाटा हो उस पर अपडेट होना चाहिए? किस तरह की आपके चुनाव आयोग से अपील है, किस तरह की बात आवाम की तरफ से कहेंगे? क्योंकि विपक्ष में भी आप भले सांसद की संख्या आपकी कितना कम हो, मतलब एक सांसद असदुद्दीन साहब बाकी ना हो, या बाकी राज्यों में आपकी सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी ना हो, लेकिन MIM की तरफ भी उसका वोटर है, उसका सपोर्टर है, उसका लोग उसको जानते हैं। मैंने आपसे बताया, एक सांसद होने के बावजूद हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर बिहार स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अख्तरुल इमान साहब ने एक पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके ज़रिए हमने जो भी हमसे मेहनत हो सकती थी, जितना हमारा दायरा था उसको लेकर हम वहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन लोग ज़िंदा हैं उनकी एक हमें लिस्ट दीजिए, डबल एंट्री नहीं है जिनकी उनकी लिस्ट दीजिए। 800-900 लोग हमने दिए वहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि हम जो काम हम कर रहे हैं, हमारे पास जितने अपने रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक विपक्ष काम नहीं कर रहा है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली की तरफ से आपकी क्या डिमांड है? चुनाव आयोग से क्या अपील है? डिमांड कहें या अपील कहें, क्या किस तरह से बात करें? क्योंकि यहाँ भी लगातार तैयारी हो रही है, SDM और RW और वो सब लोगों की लगातार मीटिंग हो रही है, और यहाँ भी लगता है कि SIR कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। हाँ, यहाँ एक तो टाइमिंग का खास ख्याल रखा जाए कि भाई टाइमिंग इतनी हो कि एक जो आम आदमी है, जिसको डॉक्यूमेंटेशन की दुश्वारियाँ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, उनको एक टाइमिंग सूटेबल टाइम SIR का दिल्ली में रखना चाहिए। और SIR के लिए हमारी टीम यहाँ पर एक पर्सनल एक खिदमत भी दे रही है लोगों को कि जिनकी लिस्ट UP से निकाल ली है या बिहार से, जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं, हम उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। MIM की यूनिट खास करके श्री राम कॉलोनी वार्ड 246 से हमारी टीम और मैं खुद उसकी बाकायदा निगरानी में हूँ, और हमारी टीम उसको निकाल कर भी दे रही है, पहले से ही दे चुके हैं। और उसमें हम आवाम के साथ हैं, और आवाम के जो भी डॉक्यूमेंटेशन में हम हेल्प कर पाएंगे वो उसमें हम हमेशा से रहेंगे उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे साथ सरताज सैफी साहब जो श्री राम कॉलोनी वार्ड के पूर्व प्रत्याशी हैं MIM से, और ये लगातार आवाम के बीच MIM की तरफ से SIR पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों को डॉक्यूमेंट भी उनको मदद कर रहे हैं डॉक्यूमेंट तैयार कराने में। और आप इस खबर को कैसे देखते हैं, किस तरह से SIR को होना चाहिए, इस पर अपना कमेंट्स और राय जरूर बताएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।